खुदा यीशु अपना चेहरा पर जलवागर फरमाए। आमीन। खुदा उनका फजल और इत्मीनान आप सबके साथ हो। खुदा उनका शुक्र है आज फिर से हम उसकी हजूरी में हैं। गर्मी बहुत सारी है लेकिन फिर भी कोई गल नहीं है। खुदा मदद करे। गर्मी लगेगी तो हम एसी की ठंडी हवा ले सकेंगे ना, गर्मी लगेगी तो हम दुआ कर पाएंगे खुदावंद रहम कर दे कि एसी उसी प्रोवाइड कर दे। ठीक है, जिदा दिल दुल घबरांदा होगा तो बहुता कहेगा खुदावंद चर्च आना में वह गर्मी ना दिल घबरांदा पाया कि एसी उसी लग जाए। ठीक है, तो आप दुआ करेंगे तो खुदा सब कुछ कर देगा। आमीन। आइए कलाम मुकद्दस में से लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 15वां बाब, उसकी 20वीं आयत मुकद्दसा से 24वीं आयत मुकद्दसा आपके सामने पढ़ूंगा और उसके बाद हम सीखेंगे कलाम मुकद्दस में से। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 15वां बाब, उसकी 20वीं आयत मुकद्दसा से 24वीं आयत मुकद्दसा तक। स्टैफी को लगाओ एलसीडी पे जो मैंने कहा था। यहां पर लिखा है, बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उस आसमान का और तेरे नजर में गुनहगार हुआ, इस लायक का बेटा कहलाऊं, फिर तेरा इससे अच्छा लिबास जल्द निकाल कर इसे पहनाओ और इसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खो गया था अब मिला है, बस वो खुशी मनाने लगे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। यहां पर खोया हुआ बेटा इसका टाइटल है, खोया हुआ बेटा इसका टाइटल। और बहुत सारे लोग इसे मुशर्रफ बेटे के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? मुशर्रफ बेटे। मुशर्रफ बेटा। अब मुशर्रफ बेटा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आप इमसाल के सहीफे का मुताला करते हैं तो वहां पर लिखा है, जो अपने बाप को रुसवा करता है, जो अपने बाप को रुसवा करता है, जो अपने बाप के लिए रुसवाई का सबब है, वो मुशर्रफ बेटा है। जड़ा अपने प्यो नू रुसवा करदा है वो मुशर्रफ बेटा या खोया हुआ बेटा है, मुशर्रफों का हम नशीन है। और ये खोया हुआ बेटा है इसलिए इसे मुशर्रफ बेटा भी कहा जाता है। और अब वाकया क्या है, जब मैं और आप 11वीं आयत से पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे, किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का हिस्सा जो मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। छोटा बाप के पास आता है और बाप को आकर कहता है कि माल का जो भी हिस्सा मिरास में से मुझे आता है तू मुझे दे दे। तू मुझे क्या कर दे? दे दे। उसने अपना माल मत्ता उन्हें बांट दिया, उसने बांट दिया। बड़े का जितना हिस्सा बनता था उसको दे दिया, छोटे का जितना हिस्सा बनता था उसको दे दिया। और यहां पर लिखा है, बहुत दिन ना गुजरे थे कि वो अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और अपना माल जो है वो बदचलनी में उड़ा दिया। अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। किसमें उड़ा दिया? बदचलनी में। और बहुत दिन वो ना रुका। जैसे ही उसको उसका हिस्सा मिला है, बंटवारा हुआ है, बंटवारा होने के बाद वो अपना हिस्सा लेता है और लेकर एक दूर दराज मुल्क को चला जाता है। और उसको पसंद नहीं है कि उसके सर पर कोई बड़ा बाप हो, उसको पसंद नहीं है कि उसके सर पर कोई बड़ा भाई हो, वो खुद से मुख्तार होना चाहता है। और जब मैं और आप अपने एशियन कल्चर की बात करते हैं, मशरिक वस्ता की बात करते हैं, तो आप देखिए यहां पर एक बात जो मुझे और आपको समझनी है, यहां पर बाप के जिंदा होते हुए बंटवारा नहीं होता। बाप के जिंदा होते हुए बंटवारा नहीं होता। जो प्यो मर जाता है उदों बंटवारे होंगे ने, होते होंगे ना। हम जिस कल्चर में रहते हैं सारे लोग वेट करते हैं और वेट ये करते हैं कि जब भी हमारे बाप की डेथ होगी उस तो बाद अही अपना घर जड़ा है वो हिस्से से वंड लांगे।
लेकिन बाप के जीते जी इंतजार किया जाता है, लेकिन ये बाप के जीते जी कहता है हमारा बंटवारा कर दे। और अब ये कुछ बातों का इजहार कर रहा है, और कुछ बातों का इजहार से मुराद, एक तो ये इनडायरेक्टली अपने बाप को कह रहा है कि तू मेरे वास्ते मर गया में, इसलिए मेरा जड़ा हिस्सा बन दावे मैनू दे दे। दूसरे नंबर पर ये इनडायरेक्टली ये भी इजहार कर रहा है कि अब आप जड़ा मेरा हिस्सा वे तू मैनू दे, क्योंकि मैं भाई हर गल तेरी मान के नहीं चल सकता, मैं वड्डे भरा दी मोहताजी च नहीं रह सकता, इसलिए मैं आप ही अलग जाके रहना चाहना वा, उथे मेरी मर्जी होएगी, जो मेरा दिल करेगा मैं वो करांगा। ये बाप को और बड़े भाई को इनडायरेक्टली ये भी कह रहा है। और ये मुसरफ बेटा है। कौन सा बेटा? मुसरफ बेटा। मुसरफ बेटा या खोया हुआ बेटा, जो बाप की सरपरस्ती में नहीं रहना चाहता। ये खोया हुआ बेटा है, मुसरफ बेटा है, जो बड़े भाई की निगहबानी में बड़े भाई की मान सुनकर जीना नहीं चाहता, और ये अपना हिस्सा लेकर बहुत जल्द दूर दराज मुल्क में चला जाता है। और अब क्या होता है, वहां पर कुछ ही टाइम में, वहां पर लिखा है बहुत दिन ना गुजरे कि उसने अपना सब कुछ जो है, अपना माल जो है वो बदचलनी में उड़ा दिया। अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। क्यों? क्योंकि अब बाप रोकने वाला नहीं है कि पुत्र तू पुठा काम करना पे हमें। अब भाई रोकने वाला नहीं है कि भाई तू गलत काम कर रहा है। अब वो खुद मालिक है, अब वो खुद मर्जियां करने वाला है, और सब कुछ कर रहा है जो उसको अच्छा लग रहा है। और जो उसको अच्छा लग रहा है उसका रिजल्ट ये निकला कि बहुत दिन ना गुजरे कि वो सब कुछ जो है वो बर्बाद कर चुका। जब मैं और आप, यहां पर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताना चाहता हूं, यहां पर मैं आपको इसका कंक्लूजन यहां तक बताना चाहता हूं। अगर मैं और आप जेरे सरपरस्ती नहीं हैं अपने बड़ों के, तो बहुत देर नहीं गुजरेगी जब मैं और आप अपना सब कुछ बर्बाद कर बैठेंगे। बहुत देर नहीं लगेगी। और आप देखें, सलाहकारों की कसरत में सलामती है। सलाहकारों की कसरत में सलामती है। जहां पर कोई मशवरा मिल जाए, जहां पर कोई तरबियत मिल जाए, जहां पर कोई सलाह कर दे, उसमें सलामती होती है। लेकिन जो ही अपनियां मर्जियां करी जाने, वड्डियां दी मनदे सुनते नहीं, अपने बड़ों की नहीं सुनते, तो फिर मैं और आप बहुत सारे नुकसान उठाते हैं। फिर मैं और आप बहुत नुकसान। अब इसने बाप को तो साइड पर कर दिया, बड़े भाई को तो साइड पर कर दिया, और उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट ये निकला कि बहुत दिन ना गुजरे ये सब कुछ बर्बाद कर बैठा। सब कुछ बर्बाद कर बैठा। और जब सब कुछ बर्बाद कर बैठा तो उस मुल्क में काल पड़ा जिसमें ये गया था। और जब वहां पर काल पड़ा तो वो मोहताज होने लगा। और 15वीं आयत, फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के यहां जा पड़ा, उसने उसको अपने खेतों में सूर चराने भेजा। उसने उसको अपने खेतों में सूर चराने भेजा। पहले हिस्से लैन वाला वे। और आप सोचिए, प्यो को कुछ है ही तो नहीं हिस्सा देता है ना। इसका मतलब ये मालदार शख्स था, और आगे जाकर और इसके बाप की मालदारी है, इसका बाप कितना बड़ा लैंडलॉर्ड है उसका पता चलेगा। और आप सोचिए इसको कितना हिस्सा मिला होगा। लेकिन बहुत जल्द ये सब कुछ बर्बाद कर बैठा है। और अब इसको सूर चराने का काम मिला है। अब इसको सूर चराने का काम मिला है। और सूर चराने का जब काम भी मिल गया है, तो सूर चराने के काम मिलने के बाद भी इसे एक आरजू है। इसे एक आरजू है। और आरजू क्या है? और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। रोटी ते दूर दी गल है, जेड़े पट्ठे या जड़ियां फलियां सूर खांदे सन, वो भी ये चाहता है कि मैनू मिल जान, और कोई उसे वो भी नहीं देता था। कोई से वो भी नहीं देता, वो भी नहीं देता। ये अपने सरों से अपने बड़ों को हटाने का अंजाम है। ये अपने सरों से अपने बड़ों को हटाने का। आज आप देखिए, आज भी बड़े लोग बंटवारे हैं। आज भी बड़े लोग इंज कर लो, मैं नहीं रहना चाहता। पहले 3 भरा जड़े ने एक ही घर से 20,000 25,000 किराए च रहिंदे हुंदे ने,
बाद 3 ਭਰਾ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਤਿੰਨੇ ਫਿਰ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਛਿੱਲ ਲਵਾਈ ਕਿਹਦੇ ਚਾਨਣ ਲੱਥਣੇ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਚਮੜੀ ਲੱਥਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲੱਥਣੀ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋ ਪਸੰਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੰਜ ਦੇ ਰੌਲਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ फेस करने हैं क्या जब हम इकट्ठे 3 भाई 20,000 22,000 किराया दे रहे थे तो वो डिवीजन करके आते थे तो वो 6 से 7 हज़ार आता था अब अकेला 15 हज़ार दे रहा है तो यह थोड़ा दुख जे छोटा दुख है ये लेकिन नहीं बर्दाश्त होता सबको अलग अलग जाकर रहना है सबको क्योंकि रौले बर्दाश्त मिलके रहा मिलके काम होते यूनिटी के साथ रहना हमें पसंद नहीं। हम किसी को अपने सर पर रखना नहीं चाहते कि कोई सानू कहे कि तू ऐ क्यों करना पे है तू इत्थे क्यों बैठी हुई है तू ऐ क्यों करना पे है तू इत्थे कित्थे चलना में ये हमें पसंद नहीं है बेशक ही बर्बाद हो जाइए बर्बाद होना पसंद है लेकिन किसी की सुनना पसंद नहीं है बर्बाद हो जाएंगे टाने लवाड़ांगे चमड़ी लवाड़ांगे लेकिन गल करे कोई सानू शादी इसको ऑन करो जल्दी से छोड़ दो इसको करो मुश्किलें बर्दाश्त कर लेनी है हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स बर्दाश्त कर लेनी है हमने लेकिन हम किसी की सरपरस्ती में रहना नहीं चाहते सरपरस्ती में रहना मैं आपको बताऊं घरों में भी यही मामला है चर्चेस में भी यही मामला है कंपनियों में भी यही मामला है किसी कंपनी से चले जाओ उत्थे भी हर बंदा चाहता है यार मैं ही बॉस बन जाते चंगा है सारे मेरी मनन मेरे उत्ते कोई मैनू हुक्म देने वाला ना होए घरों की जब बात करते हैं तो घरों में भी हर बंदे की यही रेस है कोई कहने वाला होना नहीं और मैं याद अक्सर कहना होना वा और मैं सुनया है ना तो ना क्या सस चंगी होए या फोटो चंगी हो कहने वाली नहीं होनी चाहिए कोई भी या चंगी होए कुछ ना कहती होए तो या ओदी फोटो टंगी होए ओदे ते हार पांदे रहांगे साल बाद ओदे ते हार ही पालांगे ओदी खैर ही है कोई सर पर नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर कोई सर पर होगा तो कहेगा ऐ की करनी पई है उठ जा हुण काम कर ले उठ जा हुण जाके काम कर ले ये हमें मंजूर नहीं है और हम अपने सरों पर किसी को रखना नहीं चाहते हम अपने सरों को किसी को रखना नहीं चाहते और उसका रिजल्ट क्या है उसका रिजल्ट ये है कि वो अब सूर चराने का काम वहां पर बादशाही कर रहा था वहां पर नौकर चाकर थे वहां पर सब कुछ था लोग इसकी बातें सुनते थे लेकिन अब ये खुद नौकर है अब ये खुद नौकर है वहां पर खाना इसको अपराध के साथ मिलता था इसके बाप के घर में नौकरों को खाना अपराध में मिलता था लेकिन अब ये तरसता है कि जो फलियां सूर खाते हैं इसे भी मिल जाएं लेकिन वो भी नसीब नहीं है और ये भूखा मरने लगा और सत्र में लिखा है फिर उसने होश में आकर कहा मेरे बाप के बहुत से मजदूरों के अपराध से रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं ये उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है जहां पर उसको समझ आती है कि वो गलत कर रहा है उसने गलत किया है वो गलत कर चुका है वो गलत उसका फैसला था कि वो अपने बाप के घर से निकल आया मैं आप सबको कहना चाहता हूं यहां पर ये मिसाल जो है ये तमसील जो है ये आसमानी बाप से तशबीह है किसके साथ और मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं अपने आसमानी बाप के घर में मैंने और आपने सदा रहना है आमीन 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 अपने आसमानी बाप के घर चो निकलना नहीं है सदा अपने आसमानी बाप के घर में रहना है मुझे और आपको सदा
अपने आसमानी बाप के घर में रहना है। नहीं तो मैं और आप सब कुछ उड़ा बैठेंगे, बर्बाद कर बैठेंगे, मोहताज हो जाएंगे, सूर चराने के काम मिल जाएंगे जो गंदगी के काम है। और जब यहूदी बेटे के साथ इसको तशबीह दी जाए ना, अगर इस बेटे को यहूदी समझ लिया जाए तो यहूदी सूर चराने को सख्त गंदा काम समझते थे। सूर रखना भी हराम है बाइबल के मुताबिक। सूर खाना, सूर रखना हराम है। तो सोचो तानू सूरां दे नाल रहना पे, हराम चीजों के साथ कितना गंदा काम होगा उसके लिए। लेकिन अब इस कदर गिर गया है, सूर चरा भी रहा है तो जो सूर खांदे ने वही खाना पैना में। और आप सोचिए किहड़ियां सैपरेट फलियां होणगियां जिन्हां नूं सूरां ने मूंह नहीं लाया होएगा ते ਉਹ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। शायद वही फलियां जिदे ते सूर हाला रोला सुट गए ने, वही फलियां जो सूर अपने पांव के तले रोंद गए हैं, फिर वही फलियां ये तोड़कर धोकर खा रहा हो। वजह क्योंकि इसने अपने बाप को जीते जी मार डाला। इसने अपने बड़े भाई की सरपरस्ती में रहना पसंद ना किया, इसको बाप की सरपरस्ती पसंद ना आई। और जब ये बाप को, बड़े भाई को छोड़कर चला गया तो फिर जीते जी ये दुख उठा रहा है। जीते जी ये दुख उठा रहा। आज हम में से बहुत सारों को ये समझना है, आज हम में से बहुत सारों को इस पैगाम को समझना है। अगर जिंदगी में बरकत में बढ़ना है तो आइए, अगर आपके भाई को खुदा ने हिकमत दी हुई है, अगर आपके बाप को खुदा ने हिकमत दी हुई है और आपका बाप आपको लगता है बहुत अच्छे फैसले करता है, आए सदा उसके मशवरे लें। आमीन 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 आमीन। आई कहने मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। और हम दूसरों को पूछना पसंद नहीं करते, हम दूसरों की राय लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम समझते हैं कि मुझसे बड़ा अक्लमंद कोई नहीं है, मुझसे बड़ा अक्लमंद कोई नहीं है। और हमारी अकल जो है उसका रिजल्ट ये है, हमारी अकल का रिजल्ट ये। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अपनी अकल से इसने भी बड़े प्लान बनाए होंगे। शायद इन्हें क्या है, मैं सारा कुछ इकट्ठा करके लेके जावांगा, उथे मैं इंज करांगा, उथे फार्म हाउस लावांगा, उथे मैं करांगा, मैं जानवर जेडे 50 लैके जाने ने वो साल दे विच वेखियो 100 हो जाने ने, 200 हो जाने ने। वो मेरे नौकर 50 होंगे, वो 200 नौकरों में तब्दील हो जाएंगे। मैं ये भी जमीन खरीदूंगा, मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, मेरे पास इतना सोना है मैं उसको ऐसे डबल कर लूंगा। बड़े प्लान्स के साथ ये गया होगा, लेकिन बहुत जल्द सब कुछ बर्बाद कर बैठा, बहुत जल्द सब कुछ बर्बाद कर। क्योंकि हुण किसी दी मनण वास्ते या किसी दी सुनण वास्ते जगह नहीं, हुण कोई सुनाण वाला मौजूद नहीं, हुण कोई रोकण वाला मौजूद नहीं है। और बहुत जल्द वो भूखा मरने लगा और उसे ख्याल आया, कहता है मेरे बाप के घर में मजदूरों को अफरात के साथ रोटी मिलती है और मैं यहां पर भूखा मर रहा हूं। मेरे बाप के घर में सारे लोग जो हैं, इवन नौकर जो हैं, मजदूर जो हैं, और रज के रोटी खांदे ने, लेकिन मैं इत्थे की करना पिया वा, भूखा मर रहा हूं, भूखा मर रहा हूं। जो फलियां सूर खाते हैं उनकी ख्वाहिश करता हूं और वो भी कोई नहीं देता। कहता मैं अपने बाप के पास जाऊंगा, मैं अपने बाप के पास जाऊंगा, बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, ऊंची आवाज में, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ। इसने माना और कहा मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, अब इस लायक ना रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले, क्योंकि उन्हें पता है मजदूरों ने भी वावा रोटी लब दी है। कहते बाप मैं अब इस लायक नहीं हूं कि बेटा कहलाऊं, अब इस लायक नहीं हूं कि तेरी बेटी कहलाऊं, अब इस लायक नहीं हूं कि तेरे इस मिरास का दोबारा से वारिस कहलाऊं। ना मुझे वारिस मिला, ना मुझे बेटा कह, लेकिन अपने मजदूरों जैसे ही रख ले, क्योंकि मैं जानता हूं मैं गुनहगार हुआ हूं, मैंने गलत किया है, मैंने तेरे हुजूर नाफरमानी की, गुनाह किया है।
आज हम में से बहुत सारे वो गुनाह करते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। गुनाह कर देने लेकिन मान दे नहीं। वो बाप को भाई को छोड़कर जाते हैं और सदा छोड़ के ही रहने ने दोबारा वापिस नहीं आते। लेकिन मुबारक हैं वो लोग जो खो गए थे, मुसरफ हो गए थे, लेकिन खुदावंद ने उन्हें फजल दे दिया कि वो दोबारा अपने बाप के घर में आकर सुकूनत कर सकें, आमीन। दोबारा अपने बाप के घर में आकर रह सकें। मुबारक हैं वो लोग। आमीन। और अगर आप सदा खोए हुए हैं, अगर आप सदा अपने बाप के घर से दूर हैं, अगर आप सदा अपने बाप के घर से निकले हुए हैं, तो आपसे और मुझसे बड़ा बदकिस्मत कोई भी नहीं है। हमसे बड़ा बदकिस्मत कोई भी नहीं है। इसको फजल मिल गया, इसको यह सोच मिल गई कि मैं अपने बाप के घर में वापस आऊंगा, मैं अपने बाप के घर में वापस जाऊंगा। वापस जाऊंगा। और जब इसको फजल मिल गया तो ये आता है अपने बाप के पास। और जो आयत हमने पढ़ी थी 20वीं आयत, वहां पर लिखा था पासपोर्ट कर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया, उसे देखकर उसके बाप को तरस आया। बाप ते बाप ही होंदा है ना, बाप ते बाप ही। बच्चे जाने ते मर्जी होण, अब्बा अब्बा। अब्बा ही होंदा है, अब्बा अब्बा ही। बाप को तरस आया। और मैं एक किताब में पढ़ा और मैं हैरान था, कैसी कमाल की बात है। यहां पर गौर फरमाइए, वो भी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसे गले लगा लिया और चूमा, दौड़कर उसे गले लगा लिया और चूमा। और मैंने जब एक किताब में पढ़ा तो उसमें मैंने क्या पढ़ा, उसमें मैंने पढ़ा जब कोई ऐसी हालत में बच्चा वापिस आता था कि जिन्हें अपने प्यो ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬਟਵਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਣੇ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਨੁਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ कि मैं जड़ा कीता सी वो गलत कीता सी। और अब बाप को यह भी पसंद ना आया कि मेरे बेटे के पांव जो है वो जख्मी हो। इससे पहले कि लोग पत्थर फेंकते उसके सामने, बाप खुद दौड़ा जाता है और उसको जाकर गले लगा लेता है, उसको जाकर चूम लेता है। ये बाप है। आमीन आमीन। आमीन आमीन। इससे पहले कि उसकी राहों में पत्थर बिछाए जाते कि उसके पांव जख्मी होते, बाप उसे जाकर गले लगा लेता है, बाप उसे जाकर गले लगा लेता। और ये वही बेटा है जो क्या कर गया है, तू मेरे लो मर गया, मैं तू मेरे लो मर गया। ये वही बेटा है जो क्या कर गया है, कोई गल नहीं फिर की हो गया वे, रब माल के वेखी जाएगी। लेकिन अब बाप मोहब्बत दिखा रहा है। लोग इससे पहले पत्थर बिछाते, बाप खुद जाकर गले लगा लेता है, बाप चूमता है, बाप चूमता है। बाप क्या करता है, चूमता है। चूमता है, उसको गले लगाता है। बेटे ने उससे कहा, ए बाप, ए बाप, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ। साडे भी रुस के जाते ने, वापस आते ने, लेकिन तड़ी ना आते ने। कैवें आते ने, तड़ी ने। मैं रहना जे, कर लो जो करना जे, कर लो। इसलिए वो सारी जिंदगी कोई बरकत नहीं पा पांदा, इसलिए सारी जिंदगी एक चोर हुंदा है ते उत्तों की हुंदा है, चतर। सीना जोर या चतर हुंदा है। एक चोर ते दूजा चतर। चतर। लेकिन ये अच्छा बेटा है, इसने बेशक बाप को जीते जी मार दिया। इसने बेशक इकरार किया एक वक्त में कि बाप मैं तेरी नहीं सुनना चाहता, तेरी नहीं मानना चाहता, लेकिन बहुत जल्द इसको समझ आ गई और ये दोबारा बाप के पास आ गया। हम में से बहुत सारे लोग उन्होंने ऐसा किया, वो आसमान के घर, खुदा के घर से निकलते हैं, वो बपतिस्मा लेते हैं, वो तौबा करते हैं और फिर दुनियादारी की जिंदगी में चले जाते हैं, फिर दुनियादारी की जिंदगी में चले जाते हैं। तो फिर सारी जिंदगी दुनियादारी की जिंदगी चीने देने और बस अपने आप को डिफेंड करते रहते हैं। नहीं खैर, ये मैं खुदा दा बंदा ही हां, खुदा मुझसे बड़ा प्यार करता है। और मैं अक्सर लोगों को देखता रहता हूं,
वो कई लोग जिनको सब कुछ मिल जाता है कहते हैं खुदा साडे नाल इन्नी मुहब्बत करदा वे असीं दुआ करने पाई सब कुछ सानू मिल जाता है असीं दुआ कीती सानू घर मिल गया असीं दुआ कीती सानू नौकरी मिल गई असीं दुआ कीता सानू कुड़ियां मिल गई दुआ कीता सानू मुंडे मिल गए दुआ कीता साडा बिजनेस खुल गया दुआ कीती सानू गड्डी मिल गई असीं जो जो कहने आ सब कुछ साडे वास्ते हो जाता है और कहते ने खुदा साडे नाल प्यार ही बड़ा करदा वे खुदा साडे नाल प्यार ही बड़ा कर इसलिए वो अपनी शख्सी जिंदगी पर गौर ही नहीं करते कि कहीं गलत भी है हम कि नहीं हाँ वो जैसे भी होते हैं वो जिंदगी गुजारते रहते हैं लेकिन इस बेटे को एहसास हो गया इस बेटे को फजल मिल गया अपने बाप के पास दोबारा आने का और बाप तो वैसे ही कमाल का है वो दौड़ता है तरस खाता है और दौड़ता हुआ जाकर उसे गले लगा लेता है और उसे चूमता है आमीन 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 मैं आप सबको कहना चाहता हूं अगर आप खो गए हैं अगर आपने मसीह से बड़ी तेजी के साथ मोहब्बत की थी और अब आप उस तरह से मोहब्बत नहीं कर पा रहे आप दुनियादारी में चले गए हैं आप गुनाह की दलदल में चले जा रहे हैं या आप दुनियादारी में फंस गए हैं तो आज फिर से मेरे और आपके लिए आपके पास मौका है आइए अपने बाप के पास रुख करिए आइए अपने आसमानी बाप की तरफ मुड़िए और हमारा बाप हम पर तरस खाकर हमारी तरफ दौड़ा हुआ आएगा और दौड़ा हुआ आकर हमें गले लगा लेगा और चूमना शुरू कर देगा आमीन 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 दूर ना रहिए मत सोचिए इस बात को कि मैं गुनहगार हूं और खुदा मुझे कबूल नहीं करेगा अगर आप तौबा करके अपने बाप की तरफ आएंगे अगर आप तौबा करके अपने गुनाहों का इकरार करके अपनी गलतियां मानकर अपने आसमानी बाप की तरफ आएंगे तो वो आपको माफ करने में सच्चा और कादिर खुदा है आमीन 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 और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपसे कितने गुनाह में हैं आपकी तब्दीली जो है वो रूह कुदस के वसीले जोरदार या जबरदस्त तब्दीली होनी चाहिए आमीन 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 तब्दीली से दा होना नहीं तब्दीली दुरुस्त होनी चाहिए कि नहीं मैंने अपने बाप की तरफ मुड़ना है और सच्चे दिल से मुड़ना है तो जब आप मुड़ आएंगे खुदा हमारे सारे गुनाह वॉश कर देगा आमीन खुदा हमारे सारे गुनाह माफ कर देगा याद है मैं आपको अक्सर कहता हूं मार्टिन लूथर के बारे में मैंने सुना और मार्टिन लूथर के बारे में शैतान एक बार उसके पास आया उसने कहा मार्टिन लूथर तुझे पता है तूने कितने गुनाह किए हैं लिख जरा उसने लिखे और बड़ी लंबी लिस्ट बन गई गुनाहों की नाफरमानियों की उसने कहा इन्हें गुनाह करके तो खुदा को जाना चाहना मैं इन्हें गुनाह करके तो खुदा को जाना चाहिए तो मार्टिन लूथर कहते हैं मुझे अचानक से ख्याल मिला रूह कुदस की तरफ से और ख्याल ये मिला मेरे पास इंक पड़ी हुई थी और जहां पर मैंने अपने गुनाह लिखे गलतियां लिखी थी मैंने वो इंक खोली और इंक खोलकर उस सब पर डाल दी उस सब पर डाल दी और जब उस सब पर डाल दी तो अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा कुछ भी नजर नहीं आ रहा तो मार्टिन लूथर कहते हैं मैंने शैतान को कहा मेरे यस्सु का खून मेरी गलतियों पर बहाया गया है आमीन। मेरे यस्सु का खून मेरी गलतियों पर लगा है और जब यस्सु का खून लगता है सारी गलतियां पाप जो है दाग जो है वो धो देता है आमीन और याद है मैं आपको पिछले दिनों भी बता रहा था अब मैं और आप दुनिया के चरिंद की बात करें तो दुनिया के जितने भी चरिंद परिंद हैं उन सब का खून बहा लें और किसी भी जगह पर लगा दें वहां पर दाग छोड़ देगा इंसानों के खून की बात करें जहां पर भी लगता है दाग छोड़ता है मैं और आप जानवरों के खून की बात करें जहां पर भी लगता है दाग छोड़ते हैं हशरात और नबादात की बात करें उनके जहां पर भी खून लगते हैं वो दाग छोड़ते हैं वाहिद यस्सु का खून है जो जहां जहां लगता है वहां से दाग जो है मिटाता चला जाता है आमीन। दाग मिटाता चला जाता है और पाक करता चला जाता है आमीन। अपने बाप के पास आना हमेशा बाइस से बरकत है आमीन 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 ऐना कब मेरे दाग ज्यादा ने आपके दागों से ज्यादा यस्सु का खून कीमती है जोरावर है कुदरत वाला है बरकत वाला है और उसका खून मेरे और आपके सारे गुनाहों को धो डालेगा आमीन 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 आमीन
इसलिए जो यस्सु दे खून की गल होनी है तो फिर अपने गुनाहां नूं नहीं वेखना, यस्सु दा खून सारे गुनाह धो के रख देगा। आमीन आमीन। आमीन जो यस्सु की शान वेखनी है तो फिर अपनी हैसियत नहीं वेखनी, यस्सु की शान वेखनी है। आमीन आमीन। आमीन कभी कभी मैं और आप खुदा से मांगते भी हैं और अपनी गरीबी के लिहाज से मांगते हैं। कैसे गरीबी के लिहाज से, कैसे गरीबी के लिहाज अरे कहने मैं गरीब बंदा वा भाई, यसु मैनू छोटा छोटा थोड़ा बहुत दे देते नहीं बड़ा वे, यसु मैनू से। थोड़ा बहुत दे देते। और मैं अक्सर कहना वा कई नवी मोटरसाइकिल से दुआ कर दें, जो महीना कर देने नहीं मिलती कहते खुदावंद सैकेंड हैंड दे दे, खुदावंद सेकंड हैंड चल नवी देनी तो चल मैं माड़ा बंदा मैं, मैंने सैकेंड हैंड दे दे, पुरानी दे दे। मैं आपको कहना चाहता हूं अपनी हैसियत अपनी औकात देखकर अपने आप को देखकर खुदावंद से ना मांगा करें, बादशाहों के बादशाह से मांग रहे हैं, उसके मेयार और उसके खजानों को देखकर उससे मांगा करें। आमीन खजानिया दा मालिक अपने खजानिया चो तानू जरूर अच्छी चीजा देगा। आमीन आमीन। आमीन खजानों का मालिक अपने खजानों से आपको और मुझे जरूर अच्छी चीजें देगा। आमीन ते एवं ना बदल लिया करो, महीना चीज नहीं मिली तो कोई गल सैकेंड हैंड ले लेने आ, चल खुदावंद पुरानी दे दे, चल खुदावंद पुरानी दे दे, चल खुदावंद सोने की इट नहीं बना दे, हुण लोहे की बना दे, खुदावंद हुण लोहे दी इट बना दे। रुक जाओ तो खुदा नूं कभी जाओ कभी जाओ कभी जाओ, खुदा मेरा और आपका जरूर भला करेगा। आमीन ये मेरा और आपका बाप है और उसके पास या उसकी तरफ मुड़ना हमेशा बाइस से बरकत है। आमीन आमीन। और वो आ गया, इकरार कर लिया, और जब आ गया इकरार कर लिया तो लगाना जरा सैफी एलसीडी पर लगाओ। बाप ने अपने नौकरों से कहा अच्छे से अच्छा लिबास, दूसरे वाला अच्छे से अच्छा लिबास, लिबास क्या पहनाओ इसे, अच्छे से अच्छा लिबास। लिबास। और अब लिबास किस लिए पहनाए जाते हैं, नंगेपन को ढांकने के लिए। लिबास किस लिए होता है, नंगेपन को ढांकने के लिए, शर्मिंदगी दूर करने के लिए। बाप ने उसे नजात के कपड़े पहना दिए हैं, रास्तबाजी का खिल्लत पहना दिया है, खुशनुमा लिबास मतलब अच्छे से अच्छा लिबास। उसकी सारी शर्मिंदगी जो वो बाप को जीते जी मार कर गया था, बाप के हजूर से निकल कर गया था, बाप ने लिबास पहनाकर उसकी सारी शर्मिंदगी जो है वो खत्म कर दी है। आमीन हालेलुया आमीन आमीन। आमीन। हुण वो दोबारा गुनहगार नहीं रहा, अब वो नाफरमान नहीं रहा, क्योंकि अब उसे अच्छे से अच्छा लिबास पहना दिया गया। फिर उसके बाद बाप कहता है इसके हाथ में अंगूठी पहनाई जाए, इसके हाथ में अंगूठी पहनाई जाए, और और अंगूठी जो है वो इख्तियार कदरो मंसलत और फर्जंदियत की निशानी है। अंगूठियां कादे से पहनाई जानियां ने, इख्तियार के लिए, इख्तियार कदरो मंसलत और फर्जंदियत के लिए, फर्जंदियत के लिए। और अब बाप ने कहा इसे अंगूठी पहनाओ ताकि मेरे घर च रहिंदा होए तो कोई इनू ये ना कहे ले तू तो अपना सारा कुछ वेच छड़िया ही, हुण तू इस घर दा नौकर है। बाप कहता है तू दोबारा से नौकर नहीं होगा बल्कि फिर से तू बेटा बनकर जिएगा। आमीन। तू फिर से मेरा बेटा कहलाएगा और फिर से तू सारी चीजों का वारिस है जो मेरी है। हालेलुया। ये मेरा और आपका बाप है, उसने उसकी तौबा के बाद उसका इख्तियार और उसकी बरकत दोबारा से बहाल कर दी, दोबारा से उसे इख्तियार दे दिया, दोबारा से उसे रिस्टोर कर दिया। आमीन आमीन। देखते मैं भी कहना चाहना कदी कदी दुनियावी बाप होंगे अं की कहने अं कहने हूं तू जो चंद चढ़ाने हैं चढ़ा लेने, हुण सानू नजर ना आए, हुण सानू नजर, हुण तो साडे वल्लों मर गए हैं, हुण तो साडे वल्लों मर गए, हुण तो साडे वल्लों मर गए हैं, साडे वल्लों फारग हो गया में, और हम अपने दिलों में नफरतें पाल लेते हैं, हम अपने दिलों में पाल लेते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं आइए, अगर आपके घर में कोई जिंदगी तौबा करके वापस आती है उसे कबूल करिए। आमीन आमीन। ऊंची आवाज में बोलिए, ऊंची आवाज में। ते ए वाला जुमला बदलिए, लो जी 100 चूहे खा के बिल्ली, हुण ये बदल दीजिए,
ਅਸੀਂ ਵੀ सारे इंज नहीं सा, पता नहीं कितने गुनाह करके यीशु के पास आए हैं। अगर यीशु ने हमें कबूल कर लिया है तो हमारे पास जो तौबा करके आते हैं, आइए बड़े दिल करके उनको भी कबूल करिए। आमीन। है भी गुनहगार से ना, बाप ने कबूल किया कि नहीं किया? कीता कि नहीं कीता? किया। हमें भी गुनहगार लोगों को कबूल करना है जब वो तौबा करके वापस आते हैं। और आइए, उसके बाद उसे जूती पहनाई गई। उसके बाद उसे बाप ने कहा इसे अच्छे से अच्छा लिबास पहनाओ, इसे अंगूठी पहनाओ और इसे जूती पहनाओ। और जूती जो है बाप के साथ सुलह, और आगे वो नौकर नहीं बल्कि बेटे की हैसियत से कबूल किया गया है। और बादशाही महलों में, शहनशाही महलों में पहली गाल तो सारे जानते नहीं सी है, बादशाह और उसका घराना और खास लोग जो हैं उनको इजाजत होती थी। और बादशाह के घराने को वहां पर इजाजत होती थी कि वो जूता पहन सके बादशाही महल में, शहनशाही महल में। और अब ये इसको कहा गया कि इसको जूता पहनाया जाए। इससे मुराद ये कि ये अब दोबारा से इख्तियार मिल गया, जैसा पहले था वैसा ही दोबारा कबूल किया गया है। आमीन। मतलब पहला भी मालक सी ते दोबारा फिर मालक करके कबूल किया जा रहा है। आमीन 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 आमीन। आमीन। अब ये दोबारा नौकर, और फिर आगे चलिए, उसके लिए ज़ियाफत हुई। और ज़ियाफत जो है खुशी और शादमानी का इजहार है। ज़ियाफत खुशी और शादमानी का इजहार है। और एक और कंपैरिजन मैं आपको बताना चाहता हूं। अब एक नया काम शुरू हो गया। जरा दूसरी तस्वीर लगाओ जल्दी से। अब ये छोटा बेटा है, और छोटा बेटा गया था और वापस आ गया। गया था साग तौबा करके, साग तो हम छोटे बेटे तो बड़े बेटे नहीं करने लगे दोबारा। तो अब बड़ा बेटा क्या है? वो भी गुस्ताख है। छोटा बेटा क्या है? वो भी गुस्सा, छोटा भी गुस्ताख थे, बड़ा भी। बड़ा क्यों गुस्ताख है? हुण एक घर आया तो नाराज होके चला गया। हुण एक घर आया तो नाराज हो गया। तो गुस्ताख होया ना। पहला वो प्यो छड़ के गया वे, हुण ये प्यो छड़ के तुर गया वे। कहंदा लो, कहंदा बाप मैं इन्नी देर तो तेरी खिदमत करना पिया वा, मेरे आस्ते तो कदी तू एक बछड़ा भी नहीं जिबा कीता कि मैं अपने दोस्तां नाल ज़ियाफत कर सका। ये सब कुछ बर्बाद करके भी आ गया वे, तो फिर ये आस्ते तू ज़ियाफत कर लईए। बाप कहता है ए मेरे बेटे जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है। लेकिन कहना नहीं, मैनू नहीं चाहिए तेरा जड़ा पिया है, ए पिया ही ते घरों बाहर, रुस के घरों बाहर। उच्ची आवाज से कहो। ते साडे चो भी कई एहो जे ने, बहुत सारे लोग जो गुनहगार थे वो तौबा करके यीशु के पास आए हुए हैं या आ रहे हैं। लेकिन अही जिन्ना पहला तौबा की हुई है, अही रोस रोस के खुदा तो दूर जा रहे हैं, रोस रोस के खुदा तो। और इसलिए तो बाइबल में लिखा है बहुत सारे अव्वल फिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल हो जाएंगे। अब जो छोटा बेटा ये आखिर था और अब ये अव्वल हो गया। अब ये अव्वल हो गया, ते बड़ा बेटा अव्वल सी, और अब क्या हो गया? आखिर। तो हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन है, हमारी जो हतमी मंजिल है, वो ज्यादा जरूरी है कि मरने से पहले मेरी और आपकी रूहानी हालत क्या है। छोटा घर आ गया वे, वो बाहर तुर गया वे। छोटा गुस्ताख था, ये गुस्ताख है। छोटा मुसरफ था लेकिन अब वापिस आ गया है, अब ये मुसरफ बन गया है। हुण ये प्यो नूं दुख दे रहा वे बड़ा। समझ आ रही है? छोटा घर वापिस आने से इनकारी था, घर वापिस आने वाला, और बड़ा जो है अब घर से बाहर चला गया है। और छोटा जो है वो अब जताने वाला है, वो तौबा करने वाला है। लेकिन अब बड़ा जो है, सॉरी यहां पर तौबा करने वाला है छोटा, और बड़ा जो है वो जताने वाला बन गया है। छोटा जो है खोया हुआ था और अब मिल गया है, और बड़ा जो है वो मिला हुआ था और अब खो गया है। मिला हुआ था और अब खो गया है, खो गया है। छोटा जो है वो अब घर के अंदर है और बड़ा जो है वो घर से बाहर है। बड़ा घर से बाहर है, बाहर है। ये सॉरी गलती से गलत टाइप हो गया। और छोटा जो है उसके लिए खुशी और शादमानी हो रही है, और बड़ा जड़ा है वो हुण दुख च वे। तो दोनों की सेम सेम बात है।
मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आइए अपने आप को चेक करिए कि मैं और आप कहां पर खड़े हैं। छोटे बेटे दी मानदा या बड़े बेटे दी मानदा? तो छोटा बेटा केड़ा है? जेड़ा तौबा करके वापस आ गया आया है। खो गया था, अब मिल गया मिल गया है। वड्डा मिलिया होया सी, हुण खो गया छोटा गुस्ताख था, लेकिन अब फर्माबरदार होने के लिए आ गया है। कहना मजदूरा वर्गा ही बन जाऊंगा। वड्डा फर्माबरदार सी, लेकिन हुण गुस्ताख बन गया। हुण गुस्ताख बन गया है। बड़ा पहले फर्माबरदार था, बड़ा पहले ताबेदारी करने वाला था, लेकिन हुण जतान वाला हो गया। कहंदा बाप इन्ना कुछ मैं तेरे वास्ते कीता, लेकिन छोटा कहंदा मैं तो कुछ भी नहीं कीता, मैनू अपने नौकरां वर्गे रख ले, पुत्र ना रख। मैं आप सबको चेक बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं चर्च, आइए अपने आप को चेक करिए, मैं और आप किस स्टेज पर और किस लेवल पर खड़े हैं। छोटे बेटे दी मानदा या बड़े दी मानदा? मैंने और आपने तौबा करके खुदावंद की तरफ लौटना है। आमीन। मैं छोटे की मानद है या तौबा करके खुदावंद की तरफ लौटना है। वापस लौटना है, ताकि मैं और आप आसमानी खुदा की बादशाही का हिस्सा बन सके, आमीन। ताकि वो सफेद पोशाक जो हमारे बाप के पास है वो मुझे और आपको पहना सके, वो मुझे और आपको जूती पहना सके, वो मुझे और आपको अंगूठी पहना सके, और मैं और आप उसकी ज़ियाफत में, बड़े की ज़ियाफत में, बड़े की शादी में हमेशा हमेशा के लिए शामिल हो सके। आमीन आमीन। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करिए और 2 मिनट के लिए हम दुआ करेंगे। हालेलुया।